नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में आज वॉर जोन से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। गाजा युद्ध को लेकर आज बहुत ही विध्वंसक ऐलान हो गया है। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन अभी नहीं रुकने वाला है। आईडीएफ ने अगले 60 दिनों तक विनाश का बहुत ही खौफनाक अध्याय लिखने की तैयारी की है। नेतन्याहू और उनकी वॉर कैबिनेट ने अब तक के सबसे खतरनाक हमले की न सिर्फ रणनीति बना ली है बल्कि इस प्लान पर काम भी करना शुरू कर दिया है। अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद दक्षिणी गाजा में फास्फोरस बम से विस्फोट शुरू हो गया है। खान यूनिस समतल होता जा रहा है। आसमान से मिसाइल गिरी और हमास का ऑपरेशनल बेस तबाह हो गया। एक साथ कई मिसाइलें गिरी तो पूरा इलाका भस्म हो गया। आसमान में बारूदी धुएं का बहुत बड़ा गुबार नजर आने लगा। ताबड़तोड़ हवाई हमले हो रहे, हर तरफ धमाकों की आवाज है। धुआं है, चीख पुकार है। ये दक्षिण गाजा में विनाश का नया अध्याय है। ये खान यूनिस में तबाही का दहलाने वाला दृश्य है। इजरायली सेना की बमबारी में खान यूनिस बुरी तरह से जल रहा है। खान यूनिस में आईडीएफ का ऑपरेशन बहुत तेज हो गया है। यहां नेतन्याहू की सेना अब तक का सबसे विध्वंसक हमला कर रही है। खान यूनिस गाजा का वो शहर है जिसे हमास का गढ़ कहा जाता है। खान यूनिस में ही हमास की टॉप लीडरशिप रहती है। खान यूनिस हमास की गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र है और इसीलिए इजरायली सेना खान यूनिस को कब्रगाह बना रही है। खान यूनिस इस समय इजराइल के हमले का सबसे बड़ा सेंटर है। यहां इजरायली सेना दो फ्रंट से हमले कर रही है। आसमान से इजराइल के एयरक्राफ्ट भीषण बमबारी कर रहे हैं। जिससे हमास से जुड़ी इमारतें उसके ठिकाने तबाह होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स खान यूनिस की धरती पर हमास के अड्डों पर टैंक से धावा बोल रही है। इजराइल हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों, उसके बेस और हेडक्वार्टर को तबाह करता जा रहा है। आईडीएफ के विस्फोट से हमास की कमर टूटती जा रही है। हर रोज बड़ी तादाद में हमास के लड़ाकों की मौत हो रही है। लिहाजा अब हमास ने जंग में फीमेल फाइटर को उतार दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अल कस्साम ब्रिगेड के पास 3000 महिला लड़ाके हैं और इन महिला फाइटर्स को भी अब जंग के मैदान में उतारने की तैयारी है। इजराइल के हमलों के बाद हमास के पास लड़ाकों की कमी हो गई है और इसीलिए अब फीमेल फाइटर को जंग के मैदान में उतार दिया गया है। गाजा के युद्ध में हमास की फीमेल फाइटर की एंट्री हो गई है। इस बात का ऐलान इजरायली सेना ने किया है। मिसाइलों के साथ साथ इजरायली सेना स्मोक बम और व्हाइट फास्फोरस बम से हमले कर रही है। उत्तरी गाजा के बाद अब दक्षिण गाजा में भी व्हाइट फास्फोरस बम से भीषण हमले हो रहे हैं। इससे दक्षिण गाजा में बहुत बड़ा विनाश हो रहा है।
खान यूनिस में आईडीएफ जिस व्हाइट फॉस्फोरस बम से हमले कर रही है वो कितना खतरनाक है, अब इसे भी हम आपको समझा देते हैं। दरअसल ये वो बहुत ही खतरनाक बम माना जाता है। इससे बड़े पैमाने पर न सिर्फ नरसंहार होता है बल्कि लोगों में जानलेवा बीमारियां फैलती हैं और इसके विस्फोट से इमारतें जल जाती हैं। सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। व्हाइट फॉस्फोरस बम स्किन को जला देता है और इसके धमाके की जद में आने वाला इंसान अंधा तक हो सकता है। लोगों में सांस से जुड़ी बीमारियां फैल सकती हैं। इससे मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, यानी इसका जहरीला धुआं शरीर के अंदर जाकर अंगों को खतरनाक कर देता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है, खराब कर देता है। इंसान का लिवर, किडनी और दिल फेल हो जाता है और यही वजह है कि फॉस्फोरस बम के हमले के बाद बड़ी तादाद में मौतें होती हैं और इजरायली सेना अब इसी व्हाइट फॉस्फोरस बम से हमले कर रही है और इस हमले का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। गाजा में इजरायल के ये हमले और भी तेज होने वाले हैं, खासकर खान यूनिस में। नेतन्याहू सेना ने ऐलान किया है कि खान यूनिस में उसका ऑपरेशन 3 से 4 हफ्तों में खत्म होगा। इस दौरान खान यूनिस में हमास का संपूर्ण विनाश कर देगी। इसका मतलब यह हुआ कि दिसंबर लास्ट या जनवरी की शुरुआत में ऑपरेशन खत्म करने की तैयारी है। लिहाजा खान यूनिस में इजरायल के हमले अब और भी तेज होने वाले हैं क्योंकि उसके पास वक्त कम है। गाजा की धरती से हमास का नामो निशान मिटाने के लिए आईडीएफ ने 2 महीने यानी 60 दिनों का जंगी प्लान बनाया है। गाजा में आईडीएफ का बारूदी ऑपरेशन जनवरी के अंत तक चलेगा। शुरुआती 3 से 4 हफ्तों तक जमीन और हवा से भीषण हमले होंगे। इसके बाद 3 से 4 हफ्ते आमने सामने की इंटेंस लड़ाई लड़ने का प्लान है। यानी नेतन्याहू सेना ने करीब 60 दिनों की नई युद्ध नीति तैयार की है। इसी रणनीति के तहत 2 महीने के अंदर हमास के ठिकानों, सुरंगों, लड़ाकों और टॉप लीडरशिप को खत्म किया जाएगा। हमास के जो लीडर विदेशों में छिपे हैं वहां भी ऑपरेशन चलाया जाएगा। उन्हें चुन चुनकर मौत बांटी जाएगी। नेतन्याहू ने यह टास्क मोसाद को सौंप दिया है। इजरायल ने 60 दिनों के लिए सिर्फ प्लान ही नहीं बनाया है बल्कि इसे लॉन्च भी कर दिया है। नेतन्याहू को बाइडेन का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। इसी सिग्नल के बाद दक्षिणी गाजा में विनाश का अब तक का सबसे बड़ा और विध्वंसक बवंडर आ गया है। दुनिया में इजरायल के हमले का विरोध हो रहा है, लेकिन इससे बेपरवाह इजरायली सेना गाजा की धरती को शमशान बना रही है। 7 अक्टूबर के बाद नेतन्याहू ने जो कहा था वही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि तबाही की ये सुनामी तभी रुकेगी जब हमास का संपूर्ण सर्वनाश हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर आ रही है, गाजा के बेत लाहिया पर आईडीएफ की बमबारी हुई है। वायुसेना के हमास ठिकानों पर हमले हुए हैं। बमबारी से लगी कई मकानों में आग है और वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। वायुसेना के हमास ठिकानों पर हमले की ये तस्वीरें हैं जिसमें देखिए ये तस्वीरें बताती हैं कि बमबारी से इन मकानों में आग लग गई है। गाजा पर बमबारी रुकने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रयास विफल हो चुके हैं। इजरायल को साफ संकेत दे दिया गया है कि वो हमास के ठिकानों पर बमबारी करने के लिए आजाद है। इजरायल ने गाजा पट्टी से हमास के लिए सफाई के लिए एक समय सीमा तय कर दी है। आईडीएफ ने प्लान बनाया है कि युद्ध का पहला चरण खत्म करने में 2 महीने का समय लगेगा। हमास की सफाई के लिए इजरायल ने एयर और ग्राउंड ऑपरेशन दोनों तेज कर दिए हैं और इससे महाविनाश की आशंका का चक्र भी तेजी से घूमने लगा है क्योंकि आईडीएफ के ऑपरेशन से गाजा युद्ध के अरब विस्तार का डर बढ़ता जा रहा है। We do not support calls for an immediate ceasefire.
This would only plant the seeds for the next war because Hamas has no desire to see a durable peace. गाजा का वैश्विक परिचय पत्र विनाश बन चुका है और इस विनाश को न्योता हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को दिया। गाजा पर 8 अक्टूबर के बाद से केवल 5 दिन के लिए बम बरसने बंद हुए हैं, लेकिन दूसरा चरण पहले चरण से ज्यादा विनाशक साबित हो रहा है। इजराइल ने तय कर लिया है कि गाजा से हमास के सफाए तक युद्ध जारी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बंधकों के बचाव के लिए इजराइल ने पहला युद्ध विराम लागू किया था, लेकिन अब युद्ध विराम नहीं, महासंग्राम जारी रहेगा। इजराइल के महासंग्राम से गाजा में कोहराम मचा है। दक्षिणी गाजा पर रात भर भीषण बमबारी जारी रही। 24 घंटे में इजराइल ने दक्षिणी गाजा से हमास के 250 ठिकाने नष्ट कर दिए हैं। गाजा स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटे में 310 लोगों की मौत हुई है। आईडीएफ ने दक्षिणी गाजा में 50 से ज्यादा हमास लड़ाकों को मार गिराया है। 24 घंटे में 200 हमास लड़ाकों की गिरफ्तारी की गई है। ये दूसरे चरण की महज शुरुआत है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि जब तक गाजा की धरती से और धरती के नीचे सुरंगों से हमास के ठिकाने नष्ट नहीं कर दिए जाएंगे, तब तक उसका ऑपरेशन जारी रहेगा। इजराइल ने गाजा पर अगले 2 महीने तक हमले जारी रखने का प्लान बनाया है। 60 दिन के इस ऑपरेशन का पहला चरण जारी है। इजराइल ने खान यूनिस में हमास के सफाई का ऑपरेशन तेज कर दिया है और हमास पर इस ऑपरेशन का असर दिखाई देने लगा है। खान यूनिस को पूर्वी और उत्तरी दिशा से घेर लिया गया है। खान यूनिस में हमास के ओवरग्राउंड ठिकाने तेजी से खत्म हो रहे हैं। खान यूनिस के अंडरग्राउंड ठिकानों पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। घेरे गए इलाके के हर मकान में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इजरायली सेना ने खान यूनिस में हमास को कैसे घेर रखा है, इसे गाजा के नक्शे के जरिए समझिए। इजरायली फोर्सेस ने गाजा पट्टी के खान यूनिस को उत्तरी और पूर्वी छोर से घेर लिया है। नक्शे पर नीले रंग के जो इलाके आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, यहाँ इजरायली फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। हमास के लड़ाकों से आमने सामने की जंग यहाँ पर चल रही है। गलियों में गोलियां चल रही हैं। हर मकान में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गाजा के बीच से राफा क्रॉसिंग तक जाने वाली सलाह अल दीन रोड को बंद कर दिया गया है और इसकी वजह यह है कि हमास के लड़ाकों के लिए लोकेशन बदलना आसान ना रह जाए। लाल रंग के जो इलाके आपको इस मैप में नजर आ रहे हैं, इन क्षेत्रों को खाली करने का आदेश जारी हो चुका है। इजराइल ने कहा है कि फिलिस्तीन के आम नागरिक इन इलाकों को खाली कर दें। लोगों को गाजा बैंक के नजदीक अल मवासी कैंप जाने के लिए कहा गया है। अल मवासी क्षेत्र में बमबारी या ग्राउंड ऑपरेशन नहीं चल रहा है। अल मवासी से देर अल बलाह तक यानी खान यूनिस के बाहर एक निकासी रूट बनाया गया है। पीले रंग की जो पट्टी आपको इस वक्त दिख रही है मैप में, इस रोड से लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। टैंक खान यूनिस की गलियों में उतरकर गोले बरसा रहे हैं, लेकिन ये बमबारी अभी रुकने नहीं वाली है। गाजा युद्ध को जारी रखने की अंतर्राष्ट्रीय तैयारी हो चुकी है।
अमेरिका ने इजराइल ऑपरेशन 60 डेज का समर्थन किया है। अमेरिका इजराइल को मरकावा टैंक के 45,000 गोले भी भेजने वाला है। इनके साथ ही दूसरे सैन्य साजो सामान भी भेजे जाएंगे। गाजा पर बमबारी का नतीजा यह है कि हमास की ताकत कमजोर पड़ती जा रही है। बमबारी रुकवाने के लिए हमास ने संयुक्त राष्ट्र की शरण भी ली है। 7 दिसंबर को हमास ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से गाजा पर बमबारी रुकवाने की अपील की। 8 दिसंबर को यूएनएससी में गाजा के मुद्दे पर वोटिंग होनी थी। यूएनएससी में सीज फायर का प्रस्ताव लाया गया। 15 में से 13 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया। ब्रिटेन ने प्रस्ताव पर वोट नहीं दिया। अमेरिका के वीटो लगाने से प्रस्ताव पास नहीं हो सका। Those in favour of the draft resolution in document S/23/970, raise your hand. En contra. Against? El resultado de la votación. The result of the vote is as follows. 13 votes in favour, 1 against, 1 abstention. El proyecto de... The draft resolution has not been approved due to the veto of a permanent member of the Security Council. अमेरिका ने गाजा पर सीज फायर का प्रस्ताव वीटो लगाकर गिरा दिया। अमेरिका ने कहा है कि वो शांति का समर्थक है, लेकिन तुरंत सीज फायर लागू नहीं किया जा सकता। We do not support calls for an immediate ceasefire. This would only plant the seeds for the next war, because Hamas has no desire to see a durable peace, to see a two-state solution. अमेरिका ने संकेत दे दिया है कि इजराइल गाजा पर बमबारी जारी रखेगा और वॉशिंगटन तेल अवीव को हथियारों की सप्लाई सहित समर्थन भी। इजराइल का समर्थन अमेरिकी जनता ने भी किया है। प्यू रिसर्च सेंटर ने अमेरिकियों से सवाल पूछा कि गाजा युद्ध के लिए जिम्मेदार कौन है। सैंपल साइज के 65% अमेरिकियों ने कहा कि युद्ध के लिए हमास जिम्मेदार है और 35% अमेरिकी नागरिकों ने इजराइल को युद्ध के लिए जिम्मेदार माना। ये सर्वे ऐसे अहम वक्त पर किया गया है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और चुनाव जीतने के लिए 65% आबादी की मर्जी से ही बाइडेन चल रहे हैं। यानी गाजा की जंग जारी रहेगी और इस जंग के अरब में विस्तार होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 7 दिसंबर को ही रूस दौरे पर पहुंचे और यहां पुतिन के साथ युद्ध विराम पर चर्चा की। Нас очень важно обменяться мнениями по ситуации в регионе, особенно то, что касается داره بشریت رو رنج میده. اون یک جانبه گرایی است و نظام ناعادلانه جهانی است که جلوه این یک جانبه گرایی و نظام ناعادلانه رو میتونید امروز در غزه و در فلسطین. अमेरिका गाजा में युद्ध विराम नहीं चाहता है और अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए रूस और ईरान के गठजोड़ ने प्रॉक्सी संगठनों को एक्टिवेट कर दिया है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठन अरब में अमेरिका के सैन्य बेस और दूतावास पर हमले कर रहे हैं। अब तक 80 से ज्यादा हमले हो चुके हैं और अगर सीज फायर नहीं होता तो हमले बढ़ते जाएंगे। यही ईरान और अमेरिका के बीच सीधे जंग का कारण बन सकता है और यहां से महासंग्राम शुरू होने की आशंका बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के इजरायली सैन्य चौकी पर हमले हुए हैं। लेबनान सीमा से किए गए हैं रॉकेट हमले। इजरायल की सैन्य पोस्ट तबाह हुई है। इजरायल ने गाजा में हमास के खात्मे के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी हमास ने हार नहीं मानी। हमास ने गाजा में इजरायली सैनिक पर ताबड़तोड़ अटैक की शुरुआत कर दी है।
हमास का दावा है कि सिर्फ 24 घंटे में इजरायल की 21 बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट कर दिया गया है। बख्तरबंद गाड़ियों में सैनिक सवार होते हैं, तो जाहिर है कि इजरायल को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी तरफ शुक्रवार से इजरायल की जमीन पर भी कई बार रॉकेट हमले हुए हैं। हमास ने एक वीडियो जारी करके दिखाया है कि उसके पास 90 किलोमीटर की रेंज वाले शक्तिशाली रॉकेट का भंडार मौजूद है। गाजा की एक तस्वीर जिसे इजराइल पूरी दुनिया को दिखा रहा है। तो उसी गाजा की एक तस्वीर यह भी है जिसे देखकर आपको हैरानी होगी। इजराइल की कामयाबियों के दावे के बीच इस वीडियो से हमास ने फिर दुनिया को चौंकाया है। गाजा की एक सीक्रेट जगह जहां हमास इतना बेखौफ है कि ड्रोन और कई कैमरों से शूटिंग करवाई जा रही है। सिनेमैटिक वीडियो में पर्दा उठता है और फिर नजर आते हैं रॉकेट लॉन्चर। जमीन को खोदकर इन रॉकेट लॉन्चर्स को छिपाया गया है और यही मौजूद है रॉकेट का बड़ा भंडार। ये वीडियो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन या अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये हमास के नए घातक हथियार का प्रदर्शन है। ये चेतावनी है इजराइल और अमेरिका के लिए। भारी भरकम इन रॉकेट लॉन्चर से पैगाम दिया जा रहा है कि हमास अभी खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि हमास अभी और लड़ने वाला है। वीडियो में LM-90 रॉकेट लॉन्चर का प्रदर्शन है। एक लॉन्चर में 8 रॉकेट लोड किए जा सकते हैं। इजराइल पर 3 बार ताबड़तोड़ प्रहार किया गया। हमास अब इन्हीं रॉकेट से इजराइल पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। लगातार 3 बार तेल अवीव को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस दौरान लगातार इजराइल का एयर डिफेंस रॉकेट को नष्ट करने में लगा रहा। इजराइल में शुक्रवार से अब तक कई बार एयर अलर्ट का सायरन बज चुका है। तेल अवीव में सबसे ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। LM-90 रॉकेट लॉन्चर का प्लेटफॉर्म यानी स्टैंड को कभी भी ऊंचा नीचा किया जा सकता है। इसे कहीं भी घुमाया जा सकता है। LM-90 रॉकेट की रेंज 90 किलोमीटर है। इस रॉकेट से तेल अवीव के किसी भी इलाके पर हमला मुमकिन है। हमास ने रॉकेट हमले के साथ 24 घंटे में 21 इजरायली बख्तरबंद को नष्ट करने का दावा किया है। हमने आपको दिखाया था कि सीजफायर के बाद शुरू हुए युद्ध में हमास ने कैसे हमले का तरीका बदल लिया है। हमास अब ऐसे हमले कर रहा है जिसे नाकाम करना बेहद मुश्किल है। इजरायली फोर्स अब तक हमास के कई हथियार गोदामों को नष्ट कर चुकी है। कई जगहों से हथियारों की बरामदगी हुई है, लेकिन हमास के हौसले में कोई कमी नहीं आई। अब तक हमास M75 रॉकेट इस्तेमाल कर रहा था। हमास ने वीडियो जारी करके अपनी रॉकेट शक्ति का प्रदर्शन भी किया था। बुधवार को IDF ने रॉकेट का जखीरा पकड़ा था। M75 रॉकेट का प्रोडक्शन गाजा में ही किया जा रहा है। M75 ईरान की फज्र मिसाइल की तकनीक से बनाया जा रहा है। M75 की रेंज 75 किलोमीटर है। हमास अपने रॉकेट का नाम उसकी रेंज के आधार पर रखता है। जैसे 75 किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट का नाम M75 है, उसी तरह 90 किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट का नाम M90 रखा गया है। ज्यादा रेंज होने की वजह से M90 को M75 से ज्यादा घातक माना जा रहा है। नतीजा आपके सामने है। हमास लगातार हमले कर रहा है और अपने हथियारों का प्रदर्शन भी कर रहा है।
हमास ने सिर्फ अपने रॉकेट और ग्रेनेड की ताकत दिखाई है, लेकिन हमास के पास कई और घातक हथियार हैं। हमास ने खान यूनिस इलाके में अपनी स्नाइपर फोर्स और ड्रोन की तैनाती कर दी। हमास ने इजराइल के हवाई हमलों से बचने के लिए अपने ठिकानों को अंडरग्राउंड कर दिया है। हमास जिन इलाकों से रॉकेट प्रहार कर रहा है, वहां इजराइल कुछ ही मिनटों पर एयर स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन हमास हर प्रहार के बाद लोकेशन बदल लेता है। इसकी वजह गाजा में कई जगहों पर मौजूद रॉकेट लॉन्चर का जखीरा है। वीडियो में जिस तरह से पर्दा हटता दिख रहा है, हमास इसी तरह अपने तमाम ठिकानों को कवर करके रखता है ताकि फाइटर पायलट्स को ऐसे इलाकों की पहचान ना हो सके। बीते 2 दिनों से इजरायली एयर डिफेंस आयरन डोम कई रॉकेट को गिरा चुका है। इजराइल में बार बार एयर अलर्ट का सायरन बजने की वजह भी आयरन डोम है, क्योंकि सबसे पहले आयरन डोम सिस्टम रॉकेट की पहचान करता है। आयरन डोम में रॉकेट डिटेक्ट होते ही खतरे का सायरन बजने लगता है। लोगों को 30 से 90 सेकंड का समय खुद सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए मिलता है। इसके बाद आयरन डोम ऑपरेटर्स काउंटर मिसाइल लॉन्च करता है। मिसाइल के सटीक निशाने से रॉकेट हवा में ही नष्ट हो जाता है। आयरन डोम में एक रडार यूनिट, मिसाइल कंट्रोल यूनिट और कई लॉन्चर्स शामिल हैं। यह रक्षा प्रणाली हर मौसम में काम करने में सक्षम है। 70 किलोमीटर के दायरे में आयरन डोम से निकली एंटी मिसाइल रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर देती है। लेकिन आयरन डोम के लिए चुनौती है उसकी क्षमता से अधिक संख्या में एक साथ किया गया रॉकेट प्रहार। यही वजह है कि हमास को हमले में कामयाबी भी मिलती है। फिलहाल तेल अवीव से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। टैंक से हमास ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। हमास के ठिकानों पर फाइटर जेट से गिराए गए हैं बम। गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है। मरकावा टैंकों के साथ इजराइल की काफिर ब्रिगेड आगे बढ़ रही है, तो हमास के लड़ाके भी आक्रामक है। खासकर हमास के अल कसाम ब्रिगेड इजराइल सैनिकों पर कहर बनकर टूट रही है। उसके प्राइमरी टारगेट इजराइल के मरकावा टैंक है और बीते 24 घंटे में 16 मरकावा टैंक ध्वस्त कर दिए गए हैं। कई जगह पर काफिर ब्रिगेड और अल कसाम ब्रिगेड आमने सामने की जंग लड़ रही है। कहीं इजराइल के टैंक हमास के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं, कहीं हमास के लड़ाके इजरायली टैंक के परखच्चे उड़ा रहे हैं, कहीं इमारतों में छिपकर ताबड़तोड़ गोलीबारी जारी है। तो कहीं खुले आसमान के नीचे इजराइल के जवान दुश्मनों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये गाजा में जारी जंग की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जो गाजा में हो रहे रक्त चरित्र का साक्ष्य है। इजराइल हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर हमले कर रहा है, तो हमास के लड़ाके इमारतों में छिपकर इजरायली जवान और टैंकों को मिट्टी में मिला रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इजराइल और हमास के बीच आमने सामने की जंग और तेज हो चुकी है, जिसने इस युद्ध को अब तक के सबसे विध्वंसक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इजराइल हमास के बीच सबसे भीषण जंग उत्तरी गाजा में मौजूद शेजाइया में चल रही है। यहां आईडीएफ के जवान और हमास के लड़ाकों के बीच भीषण जंग जारी है। यह वीडियो शेजाइया का है, जहां एक स्कूल की इमारत में हमास के लड़ाकों के होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इजरायली जवानों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया।
सबसे पहले स्कूल की इमारत को चारों तरफ से घेरा गया, जिसके बाद ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। इजरायली जवानों ने मरकावा टैंक से स्कूल की इमारत पर गोले दागे। ये स्कूल में ऑपरेशन का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में इजरायल के जवान स्कूल के अंदर नजर आ रहे हैं। सामने की तरफ से हमास के लड़ाके ताबड़तोड़ गोलीबारी कर रहे हैं। हमास को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। कुछ घंटों की फायरिंग के बाद हमास लड़ाकों को मार गिराया गया। हमास ने स्कूल को अपना ठिकाना बनाया हुआ था। स्कूल में इजरायल को हमास की सुरंग की शाफ्ट मिली है, जिसका वीडियो भी आईडीएफ ने जारी किया। इजरायल का दावा है कि हमास ने स्कूल में बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक हथियार और AK-47 गन रखी हुई थी, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। शिजाइया में इजरायल ने हमास पर कहर बरपाया है, तो उसके पास सेंट्रल गाजा में हमास ने इजरायली टैंकों को ध्वस्त कर दिया। इस वीडियो में इजरायल के 3 लड़ाके नजर आ रहे हैं। 2 के हाथों में रॉकेट लॉन्चर है, तो एक के पास ऑटोमेटिक गन नजर आ रही है। इनके निशाने पर सड़क पर खड़े ये 3 इजरायली टैंक हैं। हमास के लड़ाके इमारतों में छिपकर टैंक पर निशाना लगाते हैं और रॉकेट लॉन्चर से तीनों टैंकों को ध्वस्त कर देते हैं। अब जरा इस वीडियो को देखिए। गाजा की गलियों में घूमता ये इजरायली टैंक है, जो हमास पर बारूद बरसा रहा है। जिसे हमास लड़ाके 2 तरफा हमला कर तबाह कर देते हैं। दरअसल हमास के लड़ाके इजरायली टैंक को रॉकेट लॉन्चर से टारगेट कर रहे हैं, कहीं सुरंग से छिपकर तो कभी इमारत से इजरायली टैंकों को रॉकेट दागकर ध्वस्त किया जा रहा है। हमास का दावा है कि बीते 24 घंटे में इजरायल के 16 मरकावा टैंकों को ध्वस्त किया गया है। सबसे ज्यादा 11 टैंक अल कस्साम ब्रिगेड ने तबाह किए हैं। दरअसल इजरायली टैंक इस वक्त हमास लड़ाकों के प्राइमरी टारगेट पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि मरकावा टैंक हमास को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे ये मरकावा टैंक हमास के हथियार डिपो को तबाह कर देता है। दरअसल इजरायल जानता है कि हमास का सफाया और सभी बंधकों की रिहाई बिना ग्राउंड ऑपरेशन के संभव नहीं है। ऐसे में जहां इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है, वहीं हमास जमीनी जंग में जबरदस्त काउंटर कर रहा है। साफ है, न हमास घुटने टेकने के लिए तैयार है और न ही इजरायल पीछे हटने वाला है। ऐसे में गाजा के लिए आने वाले दिन और ज्यादा बारूदी होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हूती की बढ़ती हिम्मत से अमेरिका बेहद गुस्से में है। अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाकर हूती ने सुपर पावर को जो चैलेंज दिया था, उसका असर अब दिखने लगा है। अमेरिका ने अरब देशों से यमन को लेकर बात की है। माना जा रहा है कि अमेरिका जल्द यमन में मौजूद हूती के ठिकानों पर बड़ा अटैक करने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का एक बड़ा मोर्चा खुल जाएगा, क्योंकि हूती के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। अगर युद्ध की शुरुआत हुई तो अमेरिका के ताकतवर बम्बर और युद्धपोत यमन का एक बहुत बड़ा इलाका भस्म कर सकते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसके हथियारों को देखकर कोई भी दुश्मन आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन एक छोटा ग्रुप है जिसने सुपर पावर को कई बार ललकारा है।
इस संगठन का नाम है हूती। मुट्ठी भर लड़ाकों वाला यह संगठन ऐसी जरूरत कर रहा है जिसे अमेरिका कभी माफ नहीं कर सकता है। हूती की गलती नंबर 1, लाल सागर से अमेरिकी युद्धपोत पर हमला। हूती की गलती नंबर 2, कई बार बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल। हूती की गलती नंबर 3, बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला। हूती की गलती नंबर 4, इराक में अल असद और बशर बेस पर हमला। हूती की गलती नंबर 5, सीरिया में लगातार सैन्य बेस पर हमला। हूती काबू से बाहर होता जा रहा है और अमेरिका को मिली जानकारी के मुताबिक ईरान ने हूती को हमले और तेज करने को कहा है। इजराइल गाजा और लेबनान बॉर्डर पर उलझा है। ऐसे में माना जा रहा है कि यमन में मौजूद हूती को सबक सिखाने की जिम्मेदारी अमेरिकी फौज ने ले ली है। अमेरिका ने हूती के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी है। अमेरिका ने अरब देशों से मशवरा लिया है। अमेरिका ने इराक से युद्ध पर बातचीत की है। अमेरिका की सेना ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने लाल सागर में नेवी की तैनाती बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही यमन में हूती के ठिकानों को तबाह करने के लिए बमबारी की शुरुआत कर दी जाएगी। हूती यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा संगठन है। ईरान शिया बहुल देश है और हूती मुस्लिम भी इसी समुदाय से आते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि हूती विद्रोहियों को सीधे तौर पर ईरान का समर्थन हासिल है। यही वजह है कि अब अमेरिका हूती के बहाने इजराइल को भी सबक सिखाना चाहता है। हालांकि खाड़ी में अमेरिका के सबसे करीबी दोस्तों में से एक सऊदी अरब ने बाइडेन सरकार को हूतियों के खिलाफ एक्शन लेने में संयम बरतने को कहा है। सऊदी को लग रहा है कि यमन में अमेरिका का एक्शन शुरू होते ही अरब भी हूती के टारगेट पर आ जाएगा। लाल सागर में अमेरिकी नेवी पर हूती के मिसाइलों का प्रहार तेज हो जाएगा। यही वो रूट है जिससे सबसे ज्यादा तेल के टैंकर वाले जहाज गुजरते हैं। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इसकी वजह से सऊदी अरब ने अमेरिका को संयम बरतने को कहा है ताकि विवाद को और भड़काने से रोका जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों के पास 1,80,000 से लेकर 2 लाख की सेना है। सेना के ये जवान टैंक चलाने, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल चलाने, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल चलाने से लेकर तकनीकी वाहन तक को चलाने में सक्षम है। यमन की सेना के कुछ सैनिक भी हूतियों के साथ जुड़े हैं। हूती के कहर को देखते हुए अमेरिका रेड सी में नेवल टास्क फोर्स का गठन करने की तैयारी में है। इस टास्क फोर्स का काम सहयोगी देशों के जहाजों को सुरक्षा देना होगा। लेकिन फिर सऊदी अरब हूती हमला करने के फैसले के पक्ष में नहीं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के देशों को भरोसा दिया है। ये नेवल टास्क फोर्स जहाजों को एस्कॉर्ट करेगी। हूती के हमलों पर तुरंत पलटवार किया जाएगा। अमेरिका चाहता है कि सहयोगी देशों को पहले भरोसे में लिया जाए और फिर यमन में सेना उतारकर हूती का खात्मा कर दिया जाए। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेड सी में अमेरिका के टास्क फोर्स का मकसद ईरान को घेरना है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक हूती के पास बड़ी संख्या में एंटी शिप मिसाइलें मौजूद हैं, जो लाल सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत के लिए बड़ा खतरा है। हूती के पास कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हूती के पास 3 तरह की क्रूज मिसाइलें भी मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान में इजरायली सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। बंधकों को छुड़ाने के लिए चलाया गया इजरायल का ऑपरेशन फेल हो गया। न सिर्फ ऑपरेशन फेल हो गया बल्कि ऑपरेशन में शामिल इजरायल के 2 सैनिकों की जान भी चली गई। इस बात की पुष्टि इजरायल ने भी कर दी है। सवाल यही है कि आखिर इजरायल का ये बारूदी मिशन फेल क्यों हुआ? हमास इजरायल को इतना बड़ा जख्म देने में कैसे कामयाब हो गया? इजरायली सेना एक तरफ हमास पर भीषण बमबारी कर रही थी तो दूसरी तरफ सीक्रेट तरीके से एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। गाजा की धरती पर आईडीएफ का यह सीक्रेट ऑपरेशन उन बंधकों को छुड़ाने के लिए था जिन्हें हमास ने अपने सुरंगों में कैद कर रखा है। बंधकों को बचाने के लिए इजरायल का यह पहला और बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन नाकाम हो गया। वही हुआ जिसका डर था। आईडीएफ की टुकड़ी हमास की सुरंग में घुसी। सुरंग के अंदर हमास ने माइंस बिछा रखे थे। जोरदार धमाका हुआ जिसमें इजरायल के 2 सैनिक मारे गए। धमाके के बाद हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ की टुकड़ी पर भीषण फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से आमने सामने की जंग हुई। आखिरकार इजरायली सेना को सुरंग से बाहर आना पड़ा और इस तरह उसका पहला बंधक ऑपरेशन नाकाम हो गया। यह हमास के हमले के बाद की तस्वीर है। हमास ने हमला किया तो इजरायली सैनिक के खून से धरती लाल हो गई। यह वीडियो विचलित कर देने वाला है, इसलिए हमने तस्वीर को धुंधला कर दिया है। हमास ने ऐलान किया है कि धमाके में इजरायल का एक बंधक सैनिक भी मारा गया, यानी इजरायल को नाकाम ऑपरेशन में 3 सैनिक गंवाने पड़े। इजरायल ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि उसका बंधक ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। आईडीएफ ने बयान जारी कर कहा है कि ऑपरेशन के दौरान उसके 2 सैनिक मारे गए। तो सवाल यह है कि इजरायल के लिए बंधकों को छुड़ाना कितना मुश्किल है। क्या इजरायल ये काम सैन्य अभियान के जरिए कर सकता है? अगर हां तो कैसे? अगर नहीं तो चुनौतियां और दिक्कतें क्या हैं? हमास और उसकी युद्ध नीति को जानने और समझने वाले रक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए हमास के चंगुल में फंसे बंधकों को आजाद करवाना आसान नहीं है। हमास ने सभी बंधकों को सुरंग में कैद कर रखा है। ये बंधक एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग सुरंगों में रखे गए हैं। जिन सुरंगों में बंधक रखे गए हैं उन्हें पहचानना ही सबसे मुश्किल काम है। अगर आईडीएफ इन्हें पहचान भी लेती है तो इन सुरंगों के अंदर ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल है। सुरंग में बड़ी तादाद में हमास के लड़ाके हैं। कदम कदम पर माइंस है जिससे पार पाना आसान नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि बंधक तभी रिहा हो सकते हैं जब उन्हें हमास रिहा करेगा। शायद यही वजह है कि अमेरिका कतर के जरिए हमास से बातचीत कर रहा है। हालांकि हमास इन बंधकों को आसानी से छोड़ देगा, इसकी संभावना बहुत कम है। हमास के लिए ये बंधक एक ढाल है। जब तक ये बंधक उसके पास रहेंगे हमास का अस्तित्व बचा रहेगा। इसीलिए वो इन्हें यूं ही नहीं छोड़ देगा। अगर छोड़ेगा तो इसके बाद अमेरिका और इजराइल से बहुत बड़ी डील होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बीते 63 दिनों से इजराइल गाजा में जंग लड़ रहा है। इस जंग का एक्सटेंशन कभी भी लेबनान तक हो सकता है। बीते 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजराइल बॉर्डर पर कॉर्नेट और बुरकान मिसाइलों से कई हमले किए, जिसके जवाब में इजराइल ने लेबनान में बमबारी शुरू कर दी। दरअसल नेतन्याहू ने नसरुल्लाह को चेतावनी दी थी कि अगर हिजबुल्लाह नहीं रुका तो लेबनान का हाल खान यूनिस जैसा होगा, मगर इसके बाद भी हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अब गाजा जैसा बारूदी बवंडर लेबनान में भी आ सकता है? שנפלו גם כן בקרבות גבורה, אבל אני מתרשם מהרוח האדירה
שישנה כאן, אתם ביטאתם אותה, ואני רוצה שתדעו שזה מחייב אותנו. העם גאה בכם, ואני מציע גם לאויבים שלנו שישימו לב לרוח הזאת. महज 24 घंटे पहले नेतन्याहू ने हिजबुल्ला को धमकी दी। दक्षिणी लेबनान को खान यूनिस बनाने का ऐलान कर दिया, मगर हिजबुल्ला ने नेतन्याहू की धमकी को दरकिनार कर इजराइल पर हमले और तेज कर दिए। हिजबुल्ला के रॉकेट सीमा को लांघकर इजराइल को दहला रहे हैं, उसकी चौकियों को नष्ट कर रहे हैं, सरहद से लगे इलाकों में तबाही मचा रहे हैं। बीते 24 घंटे में हिजबुल्ला ने इजराइल पर 27 रॉकेट दागे। हमले में इजराइल की 2 पोस्ट तबाह हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, हिजबुल्ला ने इजराइल के 7 सैनिकों के भी मारे जाने का दावा किया है। ये वीडियो गैलीली का है, जहां हिजबुल्ला के बुरकान मिसाइल से हमला किया। हमले में इजराइल के 10 से ज्यादा जवान घायल हो गए। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। मिसाइल और रॉकेट ही नहीं, हिजबुल्ला ड्रोन के जरिए इजराइल के बॉर्डर इलाकों को दहला रहा है। इस वीडियो में देखिए कैसे ड्रोन अटैक कर हिजबुल्ला ने बॉर्डर पर लगे सर्विलांस सिस्टम को तबाह कर दिया। इजराइल बॉर्डर पर मतात में भी हिजबुल्ला ने हमला कर इजरायली बैरक के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया। संकेत साफ है कि दक्षिणी लेबनान के फ्रंट पर जंग की आग फैलती जा रही है और अब इजराइल हिजबुल्ला के बीच बड़ी जंग छिड़ने के आसार बन चुके हैं। गाजा युद्ध के बीच अगर हिजबुल्ला ने इजराइल के खिलाफ सीधी जंग छेड़ी तो इजराइल के लिए 2 फ्रंट वॉर पर लड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा और इसकी वजह है हिजबुल्ला के पास मौजूद हथियारों की बड़ी खेप। हिजबुल्ला के पास 1,50,000 से ज्यादा रॉकेट है। ईरान का फज्र 5 रॉकेट लॉन्चर भी हिजबुल्ला के पास मौजूद है। इसके अलावा ईरानी फतेह 110 मिसाइल भी हिजबुल्ला के पास है। कैलिबर 1 मिसाइलें उसके हथियारों के जखीरे में शामिल हैं। हिजबुल्ला के पास 122 mm कैलिबर की ग्रेड मिसाइलें भी मौजूद हैं, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर से ज्यादा है। हिजबुल्ला के ये वो हथियार हैं जो इजराइल के शहरों में कई किलोमीटर अंदर तक तबाही मचा सकते हैं, उसके शहरों को दहला सकते हैं। हिजबुल्ला जहां इजराइल के खिलाफ आक्रामक है, वहीं इजराइल भी हिजबुल्ला पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया। हिजबुल्ला के 2 हथियार डिपो को तबाह कर दिया। इजराइल ने लेबनान के एता अल शाब शहर पर भी मिसाइलें दागी, जिससे एक इमारत तबाह हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, एन एबेल में इजराइल ने हमला कर एक मिलिट्री अस्पताल को तबाह कर दिया। गाजा में सीज फायर खत्म होने के बाद से ही लेबनान बॉर्डर पर दोनों तरफ से हमले तेज हुए हैं। इजराइल की तरफ से कहा गया है 7 अक्टूबर के बाद से दक्षिणी लेबनान में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 80 से ज्यादा हिजबुल्ला लड़ाकों को मार गिरा है, जबकि दोनों तरफ से 10,000 से ज्यादा लोग बॉर्डर छोड़कर जा चुके हैं। गाजा में उन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है जो युद्ध का दंश झेल रहे हैं। इनके हक पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। गाजा के युद्ध में बहुत बड़े घोटाले का भी खुलासा हुआ है। गाजा में जरूरतमंद लोगों के साथ ये छल कोई और नहीं बल्कि गाजा के लोग ही कर रहे हैं। कि आखिर गाजा में किस तरह का गड़बड़ झाला चल रहा है, आइए आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। इजराइल के हमले से गाजा में बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा है।
बारूदी बारिश में बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो रही है। जो जिंदा है उन्हें मदद की दरकार है, लेकिन गाजा के लोगों के साथ उन्हीं के लोग धोखा कर रहे हैं। ये वो छल है जिसकी वजह से जरूरतमंद लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, उनकी जान जा रही है। जी हां, गाजा में युद्ध घोटाला हो रहा है, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। ये वो सामान है जो कई देशों ने गाजा में युद्ध का दंश झेल रहे लोगों की मदद के लिए भेजे थे, लेकिन ये सामान जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिचौलिए इसकी चोरी कर महंगे दामों पर बेच रहे हैं। जो खाने पीने का सामान, राशन, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें लोगों को मुफ्त में मिलनी चाहिए थी, उसे घोटालेबाज चोरी कर महंगी कीमतों पर बेच रहे हैं।